गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस का बेसिक नॉलेज सीखेंगे और टेंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाया जा रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हो, क्या आया हो, कहाँ आया हो, ऐसे सेंटेंसों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस हमने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, उनमें से बोलिए। पहला बोलिए सेंटेंस। वह अपने गांव में कहाँ रहता है? वह अपने गांव में सर जी अपने गाँव में 2 बार लिखे क्या? वह अपने गांव में कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? चलिए खड़े जाओ तुम। बताइए व्हाट इज योर नेम? बताओ। माय नेम फ्लावर। गुलाब। गुलाब ये बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अच्छा, कैसे पता चलता है? जैसी डाउन कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इसमें कहाँ आया है और इंट्रोगेटिव शब्द आया है। ठीक है, तो सुनिए, जब तुम्हारे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद सब्जेक्ट। और अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा? सबसे पहले लगाइए वेयर। वेयर माने कहाँ? वेयर माने कहाँ। उसके बाद यहाँ बताइए, यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन, सिंगुलर है, प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर कर्ता के साथ लगाते हैं डज। क्या लगाते हैं? तो वेयर डज। उसके बाद हो जाएगा ही माने वह। अब रहना की स्पेलिंग होती है ल्यू। क्या होता है? ल्यू माने होता है रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने गांव में। अच्छा ये बताइए, वह के साथ अपने में जी क्या लगाते हैं? हिज। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले इन लगाइए, उसके बाद लिखेंगे हिज, उसके बाद क्या होगा? विलेज। VILLAGE। तो लास्ट में क्वेश्चन मत। तुम्हारे भाई को कौन पीटता है? तुम्हारे भाई को कौन पीटता है? कौन पीटता है? चलो अनिल बताइए कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बोलिए। क्योंकि इसमें कौन लगा है। क्योंकि इसमें कौन आया है। तो सुनिए ध्यान से, जिस सेंटेंस में कौन आता है उसमें वो वाक्य अफर्मेटिव में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो कभी भी वाक्य में सेंटेंस में कौन आ जाए तो कौन के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। कौन के साथ लगाया जाता है यस या ईएस फॉर्म। क्या लगाया जाता है? यस या ईएस फॉर्म। इसका एक छोटा सा नियम है, जब वाक्य में कौन आ जाए तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होते हुए भी इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हु माने कौन। हु माने कौन। हु माने कौन। अब इसको करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि आपने पढ़ा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पीटना की स्पेलिंग क्या होती है? बीट। क्या होती है? बीट माने पीटना। तो हु माने कौन, बीट माने पीटता है। हमने कहा यस का प्रयोग करना है तो यहाँ लगेगा एस। क्या लगेगा? एस। तो हु माने कौन, बीट्स माने पीटता है। किसको पीटता? तुम्हारे भाई को। तो यहाँ हो जाएगा योर माने होता है तुम्हारे और ब्रदर माने होता है भाई को। तो यहाँ हो जाएगा हु माने कौन, बीट्स माने पीटता है, योर ब्रदर माने तुम्हारे भाई को। यह सेंटेंस तुमको कंफ्यूज कर रहा है कि सर यहाँ इंट्रोगेटिव शब्द आया है और आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। तो हु वाला नियम यही है कि जब वाक्य में कौन आ जाए तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कोई किसी भी सेंटेंस में अगर हु आ जाए, क्या आ जाए? हु, तो उसको अफर्मेटिव में करना है। तो अफर्मेटिव नियम तुमको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव में लगाते हैं यस या यस। ठीक है, ये नियम जरूर ध्यान रखिए ध्यान से, नहीं इसमें अगर यहाँ पर डूडल लगाओगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हु माने कौन, बीट्स माने पीटता है, योर ब्रदर माने होता तुम्हारे भाई को। चलिए अगला सेंटेंस। तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो? तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो? तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो?
अब देखिए ध्यान से, यह वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो। तो बताइए किसे की अंग्रेजी क्या लिखाया गया था, हुम। हुम माने होता है किसे, हुम माने किसे, हुम माने किसे। अब हुम हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, तो बताइए तुम्हारा क्या नाम है, शुभम। शुभम बताइए, यहाँ यू आया है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू। तो हुम डू, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यू माने तुम, यू माने तुम। पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच माने पढ़ाते हो, इंग्लिश माने होता है अंग्रेजी, इंग्लिश माने अंग्रेजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हु माने होता है किसे, डू यू माने तुम, टीच माने पढ़ाते हो, इंग्लिश माने होता है अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो। अगला सेंटेंस बताइए, तुम्हें कौन सी पेन पसंद है, तुम्हें कौन सी पेन पसंद है, पसंद है। नेहा स्टैंड अप, खड़े जाओ। नेहा ये बताइए कौन सा सेंटेंस का वाक्य है, ये अफर्मेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है ना। लेकिन यहाँ पर आया है तुम्हें कौन सी पेन पसंद है, या यहाँ पर है लिखा है, लेकिन इसका सेंस होता है तुम कौन सी पेन पसंद करते हो। तो अगर सेंटेंस में आ जाए तुम कौन सी पेन पसंद करते हो, लास्ट में ता है आ जाए, तो ये डायरेक्ट जान जाओगे। लेकिन इसमें है आया है, क्या आया है, तो है दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा है, फिर भी इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। तो बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान। जी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सिट डाउन। तो यहाँ देखिए, तुम्हें कौन सी इंग्लिश क्या होती है, कौन सी इंग्लिश बताइए, स्विच माने क्या होता है, स्विच माने होता है कौन सी, पेन माने होता है वो सॉरी पेन। अब देखिए, जब तुम्हारे सेंटेंस में कौन सी आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव शब्द है, इसके साथ साथ जो इसके आगे लिखा होता है उसकी भी अंग्रेजी साथ में लिखते हैं। तो विच माने कौन सी, पेन माने होता है पेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ बहुवचन का है सब्जेक्ट, तो यहाँ लगाएंगे डू, क्या लगाओगे, तो विच पेन डू यू लाइक। लाइक माने होता है पसंद करना, लाइक माने पसंद करना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हें कौन सी पेन पसंद है। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, अगर तो ये कभी स्टोरी में आते हैं, कोई आदमी तुमको दे देता है तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसको ध्यान से देखिए, कौन सी पेन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, उसके बाद बहुवचन की सहायक क्रिया लगाना, उसके बाद यू लिखिए, उसके बाद लाइक माने होता है पसंद करना। आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये हो गया ना। चलिए अगला सेंटेंस, बोलिए। राम इस समय क्यों नहीं पढ़ता है, राम इस समय क्यों नहीं पढ़ता है, राम इस समय क्यों नहीं पढ़ता है, राम इस समय क्यों नहीं पढ़ता है। चलिए तुम खड़े हो जाओ, बताइए व्हाट इज योर नेम, बताओ। अर्चना। अर्चना बताइए कौन सा सेंटेंस है। जब तक तुम बोलोगे नहीं मुंह से तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा बोलना सीखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। हाँ, ये बैठ जाए, सिट डाउन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चलेगा, जब इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आ जाए और उसके साथ नहीं दिया हो तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। तो राम इस समय क्यों नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए। सबसे पहले इसकी भी लिखेंगे व्हाई, क्या लगाओगे, व्हाई माने क्यों। उसके बाद यहाँ राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डज। तो व्हाई डज राम, व्हाई डज राम। उसके बाद 4 नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट। एक बार फिर से, जब क्यों नहीं बीच में आ जाए, जब क्यों नहीं बीच में आ जाए तो आप 1 नंबर पे व्हाई, 2 नंबर पे सहायक क्रिया, 3 नंबर पे राम और 4 नंबर पे नॉट होना चाहिए। उसके बाद पढ़ता की स्पेलिंग क्या होती है, रीड माने पढ़ता है। अब इस समय देरी होती है दिस टाइम, क्या होता है, दिस टाइम, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सेंटेंस बताइए। मोबाइल कौन सा पसंद करते हैं? कौन सा, तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो, तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो। बहुत अच्छा सेंटेंस। देखिए,
तुम कौन सा मोबाइल तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा चेंज किया गया है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है, तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, तुम्हें कौन सा मोबाइल तुम पसंद करते हो। तो चाहे इस सेंटेंस कैसे करेंगे, तो कौन सा आया, क्या है, कौन सा, व्हिच माने होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा के साथ साथ यहाँ पर मोबाइल की भी अंग्रेजी साथ में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा व्हिच माने कौन सा या कौन सी, व्हिच माने कौन सा या कौन सी। यहाँ व्हिच मोबाइल माने होता कौन सा मोबाइल। उसके बाद यहाँ बताइए, तुम खड़े हो जाओ अनिल बताइए ये एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। बताइए बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल। और एक वचन को सिंगुलर, ठीक है। बट जैसे करो यहाँ व्हिच मोबाइल माने होता कौन सा मोबाइल। यहाँ लिखेंगे सहायक क्रिया डू, क्या लिखोगे, डू। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू। तो व्हिच मोबाइल डू यू, व्हिच मोबाइल डू यू। उसके बाद पसंद करना अंग्रेजी होती है लाइक, क्या होती है, लाइक माने होता है पसंद करना। लाइक माने तरह भी होता है, लाइक माने पसंद भी करना है। जैसे आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, मुझे अंग्रेजी बहुत पसंद है, ठीक है। अगला सेंटेंस बताइए, राम कितना पानी पीता है, राम कितना पानी पीता है, पानी पीता है, राम कितना पानी पीता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आया है, क्या आया है कि कितना। तो बताइए जब वहां पे कितना आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्लस। तो यहाँ निगेटिव तो नहीं है क्योंकि नॉट हुआ, तो निगेटिव अगर नॉट नहीं है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो अर्चना तुम बताइए कि कितना जो है वो क्या संकेत करता है, वो संख्या बताता है कि मात्रा बताता है। हाँ, जो कितना होता है वो मात्रा बताता है। तो वहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है राम कितना पानी पीता है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मच, क्या हो जाएगी, हाउ मच माने होता है कितना, हाउ मच माने कितना। अब ये इंट्रोगेटिव शब्द है। अब इसके साथ साथ जो इसके आगे लिखा होता है उसे भी साथ में लिख लेते हैं। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब तुम्हारा कहना है कि सर वाटर को यहाँ साथ क्यों लिख रहे हो, तो इसके साथ साथ ये भी हमारा इंट्रोगेटिव शब्द हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव शब्द हो गया। तो हाउ मच वाटर, उसके बाद यहाँ राम आया तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डज। तो हाउ मच वाटर डज, उसके बाद हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा, राम। ऑफिसर में क्या होती है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक माने पीता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिल। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आप लोग इसी तरह सेंटेंस का रिवीजन करते रहें जिससे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख सकें। थैंक यू।